हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बुक्स के बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप एसपीएसएस को या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं। ये बुक्स जो हैं किस तरतीब में आपको किस ऑर्डर में पढ़नी चाहिए वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। मज़ीद इन बुक्स को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक्स हैं वो भी इसके नीचे अवेलेबल होंगे। आप उन वेबसाइट पे जाके अगर आपके पास उनकी सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहली जो बुक है वो है एसपीएसएस सर्वाइवल मैनुअल। ये बुक जो है जूली पैलेंट ने लिखी है और टेलर फ्रांसिस ने इसको पब्लिश किया है। आपको इस वेबसाइट पे जाके ये बुक जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बुक की अगर हम बात करें तो इसके कंटेंट के अंदर सबसे पहले आप सीखेंगे किस तरह से आप कोड बुक जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, डाटा फाइल कैसे क्लीन कर सकते हैं, और आप तमाम बेसिक एनालिसिस के बारे में बहुत इजी वे में सीख सकेंगे। तो तमी सभी जो हैं पिक्चर्स पाथ इसके अंदर अवेलेबल हैं। पिक्चर्स तो नहीं है इसके अंदर लेकिन पाथ अवेलेबल हैं कि आपने अगर फ़र्ज़ कर लें कोरिलेशन एनालिसिस अप्लाई करना है या पार्शियल कोरिलेशन अप्लाई करना है तो आपको एसपीएसएस के अंदर किस किस ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप एनालिसिस को परफॉर्म कर सकेंगे। इस डेटा फाइल भी इसकी अवेलेबल है। ये अगर आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे टेलर फ्रांसिस की तो इस पे आपको जो है ये लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे अवेलेबल होंगे। आप वहाँ से जो है इसकी एक्चुअल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे डाटा फाइल्स अवेलेबल हैं, उन पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी बुक है जिसके अंदर आपको तकरीबन तमाम ही इनिशियल एनालिसिस जो हैं वो अवेलेबल होंगे, जिसमें अनोवा भी है, मिक्स्ड अनोवा भी है और अनकोवा भी है, ई एफ ए सी एफ ए वगैरह। सी एफ ए तो नहीं है इसके अंदर जो, लेकिन फैक्टर एनालिसिस आपको जो है उसमें ई एफ ए आपको ज़रूर मिलेगा इसके अंदर जो है। तो चलते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं जो कि है IBM SPSS फॉर इंटरमीडिएट स्टेटिस्टिक्स यूज़ एंड इंटरप्रिटेशन। इस बुक की जो ख़ास बात है इसके अंदर जितने भी एनालिसिस होंगे उन सब की आपको इंटरप्रिटेशन भी पढ़ने को मिलेगी। यही चीज़ जो है आपको जूली पैलेंट की बुक में मिलेगी जिसका कि करंटली 7th एडिशन अवेलेबल है और आप उसको जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो IBM SPSS फॉर इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स है इसका करंटली 6th एडिशन जो है वो अवेलेबल है। और अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक के अंदर आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करके कंटेंट्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द एनालिसिस जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर आप डाटा कोडिंग और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। इसकी भी डाटा फाइल्स जो हैं वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जो इस बुक की वेबसाइट है। इसमें आप रिलायबिलिटी और EFA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करना सीखेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेशुमार एनालिसिस अवेलेबल हैं। मल्टीपल रिग्रेशन है, मीडिएशन, मॉडरेशन और इवन कैनोनिकल कोरिलेशन को भी चेक करना बताएगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, फैक्टोरियल एनोवा है, रिपीटेड मेजर एनोवा है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, मनोवा वगैरह। या इवन इन्होंने HLM के बारे में भी एक चैप्टर जो है वो ऐड किया हुआ है। तो मिसिंग डाटा को किस तरह से डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको विद डाटा इंटरप्रिटेशन और पिक्चर्स जो हैं ये आपको अवेलेबल होगा इस बुक के अंदर। आपको सबसे पहले जूली पैलेंट से स्टार्ट करना चाहिए, देन नेक्स्ट आप इस बुक को पढ़ सकते हैं जिसके अंदर आपको और बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगी। बट स्टार्ट के लिए जो है जूली पैलेंट अच्छी बुक है जो कि बहुत ईजी वे में लिखी गई है। उसके बाद सेकंड ईजीएस्ट जो बुक है वो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अप्लाइड मल्टीवेरिएट रिसर्च डिज़ाइन एंड इंटरप्रिटेशन जो है इस बुक को पढ़ें और ये आपको सेज पब्लिकेशन के ऊपर अवेलेबल होगी। इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर भी इंटरप्रिटेशन अवेलेबल हैं, इसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, प्लस इस बुक के अंदर बेशुमार एनालिसिस और उससे पहले उनकी डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई। एक 1200 पेजेस की बुक है जिसके अंदर सभी एनालिसिस के बारे में उसका एक डिटेल ओवरव्यू भी दिया गया है। एक ख़ास बात इस बुक की ये भी है कि इसमें सिर्फ SPSS की बात नहीं की गई है बल्कि उससे बियॉन्ड भी ये गए हैं, जिसके अंदर इन्होंने एमएस के अंदर जो है आपको एनालिसिस करना भी यानी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की भी बात की है, वो भी आप सीख सकते हैं। और प्लस जो है वो एमएस में आप कैसे परफॉर्म करेंगे उस सॉफ्टवेयर की भी इन्होंने बात की हुई है। तो बहुत कमाल बुक है ये। थर्ड नंबर पे आपको जब आप वो दोनों बुक्स जो है वो कंप्लीट कर लें तो ये आपको बुक पढ़नी चाहिए। फिर इसके बाद जो फोर्थ बुक है जो कि आपको मोस्टली लोग जो हैं वो रिकमेंड करते नजर आएंगे, वो एंडी फील्ड की बुक है जो कि डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स के नाम से है। ये भी सेज पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, तो आप इसको भी जो है वो पढ़ सकते हैं। ये बुक बहुत ही डिटेल्ड है, स्पेशली साइकोलॉजी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको ये बुक जो है रिकमेंड की जाती है। और सीखने के लिए मेरे ख्याल में 1500 पेजेस की बुक है ये, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बट ये क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनुअली भी जो है सॉल्व करना सिखाई गई हैं। एग्जांपल इसकी बहुत इजी हैं बट इट टेक्स टाइम कि आप इस सारी बुक को जो है वो पढ़ सकें। और इसमें कहीं पे जो है काफ़ी हद तक क्योंकि साइकोलॉजी की एग्जांपल दी गई हैं
तो समझने में स्टूडेंट्स को समटाइम प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने ये तमाम एनालिसिस पहले पढ़े होंगे बाकी बुक्स के अंदर जो है, तो एनडी फील्ड की बुक पे जब आप आएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर भी वही सारे एनालिसिस अवेलेबल हैं जो इससे पहले आपने अप्लाइड मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर या SPSS फॉर इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ रखे होंगे। जैसे कि इसके अंदर मनोवा अवेलेबल है, मिक्स डिज़ाइन है, फैक्टोरियल डिज़ाइन है, मल्टीपल रिग्रेशन वगैरह है, मीडिएशन मॉडरेशन भी आप पढ़ चुके होंगे। तो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा अगर जब वही तमाम एनालिसिस आप इस बुक के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि जितने भी एनालिसिस हैं, जैसे कि मनोवा है, अनकोवा है, रिपीटेड मेयर अनोवा है, या इवन 2 वे 3 वे अनोवा है, ये तमाम एनालिसिस नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी स्टडी जो एक्सपेरिमेंटल नहीं है तो फिर अगर आप मनोवा वगैरह ये बुक से अगर आप एक्सक्लूड भी कर देते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद लास्ट पे जो बुक है, ये बुक आपको हर दूसरी तीसरी बुक के अंदर कोट होती नज़र आएगी, और वो है यूजिंग मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, जो कि टबैकनिक एंड फिडल की तरफ से है। इन्होंने ये बुक लिखी है, और ये आपको मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स के अंदर इनके रेफरेंसेस जो हैं, आप इंटेक्स साइटेशन इस बुक की जो है वो आपको नजर आएंगी। इसका करंटली 7th एडिशन जो है वो अवेलेबल है मेरे पास, अभी ये 6th एडिशन है, अब 7th भी अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये 1000 पेजेस की बुक है। तो देखिए, अगर आप स्टार्ट करते हैं जूली पेलेंट से, जो कि एक 318 पेजेस की बुक है, देन 604 बुक है, देन आप 1200, इसी तरह अगर आप पहले स्टार्ट पे कुछ बेसिक जो है वो आइडिया अगर आप ले लेंगे, उसके बाद आप डिटेल में इन जो बाकी बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत ही डिटेल में हर चीज़ नज़र आएगी, मल्टीपल रिग्रेशन, कोवेरियंस, अनकोवा वगैरह, मनोवा, और प्रोफाइल एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सर्वाइवल, कैनोनिकल कोरिलेशन, प्रिंसिपल कंपोनेंट और फैक्टर एनालिसिस। इसमें सेम भी नज़र आएगा, लीनियर मॉडलिंग भी होगी, बट टाइम सीरीज एनालिसिस के साथ इसके अंदर काफ़ी आपको जो वर्डिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आएगी, डिफ़िकल्ट वर्डिंग जो है वो यूज़ की गई है थोड़ी सी, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। बट अगर आपने पहले से एनालिसिस जो हैं वो कर रखे होंगे, सीख रखे होंगे, बेसिक आप आइडियाज़ आपके क्लियर होंगे, तो होपफुली जब आप इस बुक पे आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आएंगी। तो ये एक ओवरव्यू था उन टॉप 5 बुक्स का जो कि आपको पढ़नी चाहिए अगर आप SPSS को सीखना चाहते हैं, या आप डिफरेंट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, अगर आप सर्वे कर रहे हैं और अपने डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।